वित्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कल के श्लोक को आप स्मरण कर लीजिए कि पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ और बाद में भी मैं ही रहूंगा। और ध्यान रखिए, इतने से भगवान को संतुष्टि नहीं हुई कि मैं ही था, मैं ही रहूंगा, क्योंकि कई बार इतने कह देने भर से मन में ये भी आ जाता है कि आपके अलावा भी कोई हो सकता है। जैसे कहा जाए इस हॉल में मैं हूं, मैं ही रहूंगा, मैं ही था, तो हो सकता है कि कोई विशेष जिज्ञासु हो, विशेष बुद्धिमान हो, तो कहे कि आपके साथ हो सकता है कि कोई और भी हो। तो उसके निवारण के लिए देखिए भगवान कितनी सावधानी पूर्वक कहते हैं। उसके निवारण के लिए कहते हैं अहम एव अग्रे आसीत न अन्य। बस इतना कह दिया कि मैं ही था और कोई नहीं था, जबकि इसको कहने की आवश्यकता, जब कह दिया कि मैं ही हूं, मैं ही था, मैं ही रहूंगा, लेकिन बोले नहीं, उस तत्व की अनुभूति में कोई और संदेह रह न जाए, उस अद्वैत की अनुभूति में अन्य कोई विचार आपको बाधा न पहुंचाए, अर्थात द्वैत की थोड़ी सी भी कोई लेश मात्र संभावना न रह जाए। इसलिए नारायण एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ये कहा जाता है। यद्यपि एको ब्रह्म कह दिया गया तो द्वितीयो नास्ति कहने की आवश्यकता नहीं है, एक ही है, पर्याप्त है। मैं अकेले ही रहता हूं, इतना पर्याप्त है। मेरे साथ दूसरा कोई नहीं रहता, ये कहने का तात्पर्य आपका क्या होता है? आप इस बात का एहसास कराना चाहते हैं सामने वाले को, जोर देकर ये बताना चाहते हैं कि आप मेरी बात पर विश्वास के साथ साथ ध्यान दीजिए, महत्व दीजिए। कई बार क्या है कि मैं ही हूं, तो व्यक्ति सुना ना सुना, लेकिन दूसरी लाइन में ये कह देते हैं कि मेरे अलावा और कोई इस घर में मैं अकेले ही रहता हूं। इतना पर्याप्त था ना, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, मेरे अलावा मराठी, मेरे अलावा फिर और कोई नहीं रहता। ये कहने के पीछे भाव क्या है? हम तो पहली बार में समझ गए कि मैं ही अकेले रहता हूं, लेकिन दोबारा जब मैंने कहा तो इसका मतलब आपका ध्यान गया कि नहीं गया पता नहीं। ये तो आप पूछ नहीं सकते कि आपने सुना कि नहीं सुना, ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो मैं प्रकारांतर से, दूसरे शब्दों से, दूसरे सेंटेंस से ये कहता हूं
कि ध्यान दीजिए महाराज कि मेरे अलावा फिर और कोई नहीं रहता, तो बात पक्की हो जाए, कहीं किसी तरह का कोई संदेह ना रहे। मैं अकेले हूं, मेरे अलावा मेरे पास और कोई नहीं है, सब अलग अलग है। अमुक यहाँ है, अमुक यहाँ है, बेटा यहाँ है, बहू यहाँ है, बेटी यहाँ है, दामाद यहाँ है, नाती पोते बोले सब है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ मैं अकेले हूं। भगवान कहते हैं सब है, प्रपंच है। ध्यान दीजिएगा, सिद्धांतों को जरा दूर दूर से नहीं, अपने ही समझिए। अब इस पंक्ति को जरा अपने भाव में ग्रहण करिए। आप भी तो यही कहते हो ना जो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही था, ब्रह्मा मेरे अलावा न अन्य किंचन विशक, मेरे अलावा कुछ नहीं है, नहीं है नानास्ति किंचन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म था, दूसरा कोई नहीं। किंचन बोले थोड़ा सा भी और कोई था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं, क्योंकि जहां जहां सारी लहर में जल ही जल हो, वहां लहर में, फेन में, बुदबुद में जल के अलावा दूसरा कोई हो सकता है क्या? तो अगर फेन और बुदबुद ये कहे कि मैं यहां जल के रूप में हूं तो इतना पर्याप्त है, लेकिन फिर फेन बुदबुद क्या कहते हैं कि मैं ही था, यहां अकेले मैं ही हूं, मुझ जल के अलावा और कोई है नहीं, मुझ मिट्टी के अलावा यहां और कोई है नहीं, मुझ स्वर्ण के अलावा यहां और कोई है नहीं। जो दिख रहा है बोले वो मिथ्या है, इसलिए ब्रह्म सत्यम, इसलिए कहना पड़ा। बुद्धि हमारी स्वीकार कर ले, इसलिए एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा नहीं है, इसलिए अहम एव अग्रे अहम एव पश्चात, मैं ही अग्र में, मैं ही बाद में और मैं ही वर्तमान में, न सत न असत, सत असत का तात्पर्य न सूक्ष्म न स्थूल, न मूर्त न अमूर्त, न प्रगट न अप्रगट, अप्रगट रूप से भी कहीं कोई नहीं है। जैसे नारायण कई बार कुछ चीजें सामने दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भले तुम्हारी दृष्टि मुझ तक पहुंच रही हो या न पहुंच रही हो, लेकिन मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं। पश्चात हम यद एतच्च अहम, और यह अवशिष्यते, जो बचेगा रह जाएगा वो भी मैं ही हूं। स अहम अस्मि, सोच में हम इसका तात्पर्य हुआ स अहम अस्मि, स माने वह, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, वह मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जो कुछ भास रहा है, हे ब्रह्मा जी, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऋत माने दिख रहा है, वो सब क्या है? बोले ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत, जो प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है। न प्रतीयेत चात्मनि, जो कुछ नहीं भी दिख रहा है, जो हमारी दृष्टि से गोचर हो रहा है और जो हमारी दृष्टि से गोचर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, वो भी मैं ही हूं। ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि, कहां पर? बोले आत्मनि, आत्मा में। दो उदाहरण दिए, बोले तत् विद्या, तत् अविद्या, इसको जब संधि विक्षेप करेंगे तो तत् अविद्या आत्मनो मायाम।
जैसे अविद्या के कारण, माया के कारण नारायण, बचपन में आपने पता नहीं कोई खेल खेला कि नहीं? वो खेल क्या है? बोले महाराज छत पे चढ़ गए और पूर्णिमा का चांद दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, शुक्ल पक्ष में उजाला है, तो हम बच्चे लोग अपनी आंख पे एक उंगली रखते हैं। ना किया हो तो भी आप करके देख सकते हैं। बोले हमारा बचपना वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चे और बाल बूढ़े एक ही जैसे होते हैं। बोले महाराज आप मुझको बूढ़ा कहते हैं? अभी तो हम युवान बूढ़े हैं, सब मेरे कंधे पर टिका हुआ है। आपको मालूम है बूढ़े तो लोग अभी एक युवा से ज्यादा काम करते थे। बिल्कुल आप करते हैं, सहमत हैं? हाँ सहमत हैं। चलिए ठीक है, बालकपन का भाव आप ले आए और अपनी आंखों को पर एक उंगली रखें तो ये आपको जो लाइट दिखाई दे रही है ना, एक की जगह दो दिखाई दे रही। लाइट ही नहीं, मैं भी दो दिखाई देने लगूंगा। महाराज ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, एक व्यासपीठ पर दो बोलने वाले कौशिक चैतन्य। बोले हाँ, लेकिन इसमें एक सत्य है और दूसरे मिथ्या है। असत्य नहीं, मिथ्या है। असत्य और मिथ्या में फर्क होता है। असत्य जो कभी तीनों कालों में था ही नहीं, और मिथ्या जो है लेकिन उसकी सत्ता रहेगी नहीं, जो दिख तो रहा है। मिथ्या का तात्पर्य है दिख तो रहा है लेकिन वास्तविकता में है नहीं, और असत्य का तात्पर्य जो तीनों कालों में हो ही ना। इसलिए सब असत्य और मिथ्या में इतना भेद, वेदांत का थोड़ा था। तो दिख तो रहा है, दो प्रकाश दिख रहे हैं, दो लाइटें दिख रही हैं, दो चेहरे दिख रहे हैं, उसमें से एक सत्य है और एक मिथ्या है, एक झूठा है। दिख रहा है, मिट जाएगा, रहेगा नहीं, आज है कल नहीं रहने वाला, इस क्षण है अगले क्षण नहीं रहने वाला। कब? बोले जैसे ही आपके नेत्र का विकार खत्म होगा, जैसे ही आप अपनी आंखों से उंगली हटाएंगे, दूसरा रूप अपने आप मिट जाएगा। रज्जु के ऊपर, सर्प के ऊपर, रज्जु के ऊपर सर्प आपको दिख रहा है कब तक? जब तक कि प्रकाश नहीं है। प्रकाश के होते ही वहां से सर्प तीनों कालों में था ही नहीं एहसास हो जाएगा। लेकिन जब तक प्रकाश नहीं था तब तक आपको रज्जु नहीं दिख रही थी। रज्जु में सर्प का भास हो रहा था, और झूठा सर्प नहीं, ध्यान रखिएगा, सच सर्प। क्योंकि झूठा सर्प होता तो आप वहां पर व्यवहार करते, लेकिन उस रज्जु में सर्प को सच मानकर आप डरते हो, भयभीत हो जाते हो। उस झूठी रस्सी के ऊपर सच सर्प को देखकर आप वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, फिर साधन जुटाते हो। टॉर्च लेकर आओ, लाठी लेकर आओ, और अकेले नहीं, साथ में मित्र को, पुत्र को, पिता को, भाई को, पत्नी को, कोई एक तो साथ में चले, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। बोले महाराज कल चले जाओ, जरा सामने वाली गली से दूध ले आओ, सब्जी ले आओ। बोले नहीं मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले कल उसी रास्ते पे मुझे सर्प दिखा, तो जाऊंगा, टॉर्च दे दो, लाठी दे दो, या मेरे साथ कोई। और दिन में पता चला उधर से आप गुजर रहे थे तो उसी सड़क पे बीचों बीच देखा आपने तो रस्सी पड़ी है, कल तो हम बच गए। किससे? सर्प से बच गए। जैसे ही आपने दिन के प्रकाश में, दिन के उजाले में उस रज्जु को देखा तो आप क्या कहते हैं कि मैं सर्प से बच गया, नहीं तो कल तो चला मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। प्रारंभ सही था मेरा कि हम बच गए, कुछ तो ठीक था कि हम बच गए।
कैसे बच गए? बोले झूठे सर्प से बच गए। तो जो सपने सिर काटे कोई, बिना जागे भैया बात बनने वाली नहीं। स्वप्न के भीतर जहां उसकी सत्ता है नहीं, वहां आपका सिर कोई काट रहा था, कोई पीड़ा दे रहा था, कोई आपको दुख दे रहा था, कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था जिस परिस्थिति के कारण आप सुंदर से वातानुकूलित कमरे में सुगंधित वातावरण के मध्य बड़े मुलायम से बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नारायण वो मुलायम सा बिस्तर अब आपको सुख नहीं दे रहा है, वहां भी आपको दुख है। इसलिए ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां यदि बिगड़ती हैं तो आपको कहीं भी दुख दे सकती हैं। परिस्थितियों से भागकर फिर आप कभी बच नहीं सकते। स्वप्न भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। और नारायण, स्वप्न का भी भोग अनायास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्वप्न में भी आप जो सुख और दुख का भोग कर रहे हो ना, वो भी आपकी अपनी कमाई का सुख दुख का भोग है, अनायास नहीं है। इसलिए स्वप्न का जो सुख दुख है यद्यपि मिथ्या है, यद्यपि है नहीं, लेकिन फिर भी आपके कुछ ऐसे शिथिल कर्म हैं जो आपको प्रारब्ध बनकर जागृत अवस्था में आपको सुख दुख नहीं दे सकते। फिर वो थोड़े काल के लिए, थोड़े समय के लिए स्वप्न में आपको आकर आपके कर्म आपको सुख दुख देते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, कुटिल कर्म ले जाही मोही, कुटिल कर्म ले जाही मोही, सो अपनी बरियाई, बरियाई माने होता है जबरदस्ती, अवधि में बरियाई जबरदस्ती, ये कुटिल कर्म ले जाही मोही, सो अपनी बरियाई। ये मेरे जो कर्म है ना, मैं जाना नहीं चाहता, भोगना नहीं चाहता, इसका संग नहीं चाहता, ये व्यक्ति मुझे दूर दूर तक नहीं चाहिए, लेकिन अनायास दिन में कहीं न कहीं उसका दर्शन हो ही जाता है। कैसे? बोले तुम्हारे चाहने से यदि संग मिलना और न मिलना निर्णय होता, तब तो तुम न जाने किस किस को इस दुनिया से विदा कर चुके होते। फिर तो मोहल्ले में शायद तुम्हारा ही घर बचता, और तो किसी के घर के होने की संभावना। इसलिए ब्रह्मा जी ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत, ये जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, न प्रतीयेत चात्मनि, आत्म तत्व में वो न होते हुए भी तुमको दिखाई दे रहा है। किसके कारण? तद अविद्या, अविद्या के कारण, आत्मना, आत्मा में, तद विद्यादात्मनो मायाम, उस अविद्या के कारण, माया के कारण, आंखों के विकार के कारण, जैसे आकाश मंडल में एक ही चंद्रमा दो रूपों में दिखाई दे रहा है, दो चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। यद्यपि चंद्रमा दो है नहीं, लेकिन चूंकि आंखों में विकार आ गया, आंखों में एक कोई दूसरी वस्तु के कारण आपने दो दो चंद्रमा को देख लिया, लेकिन जैसे ही उंगली हटी वैसे ही एक चंद्रमा गायब हो गया। कहां गायब हो गया? बोले महाराज कहीं था ही नहीं, तो तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारी अविद्या के कारण, नेत्रों के विकार के कारण। और दूसरा उदाहरण देते हैं, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषा, फिर यथा तमः, तम माने होता है राहु, यहां पे तम का अर्थ है राहु। जैसे नक्षत्र मंडल में
सारे ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन राहु ग्रह, खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञान के लोग पहले 8 ही नक्षत्र मानते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब विज्ञान ने और थोड़ी तरक्की की तो हमारे शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु की भी सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन वो विजिबल नहीं है, नक्षत्र मंडल में कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति है। वैसे ही आत्मा में जो प्रपंच है वो आपको स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन अविद्या के कारण, माया के कारण सारा बंधन किसका लगता है? आत्मा का। आप क्या कहते हैं? मेरी आत्मा, मैं बंध गया हूं। मैं कहने का तात्पर्य क्या है? शरीर नहीं, भीतर बैठा हुआ वो तत्व। यदि शरीर बंधा होता तो सामने पड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसकी अभी अभी मृत्यु हो गई, तो वो भी बंधा होता, लेकिन उस मृत व्यक्ति के भीतर से एक ऐसा तत्व निकला जिसके निकलने के बाद इस प्रपंच का कोई महत्व, आपके शरीर पर करोड़ों के आभूषण का कोई महत्व नहीं रहेगा। आपके नाम की अरबों खरबों करोड़ों हजारों हजार करोड़ की पूरी विरासत जो थी, इतना बड़ा अंपायर, बोले महाराज किसी का कोई मतलब मेरे लिए नहीं रह गया। इसलिए इस प्रपंच का महत्व किससे है? जब तक ये भीतर बैठे हुए। आज मन की सत्ता भी किससे है? बुद्धि की सत्ता, विचारों की सत्ता, संसार के संबंध, सगे संबंधी, भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बहू, नाती पोते, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पड़ोसी, मकान, दुकान, सभी का महत्व किसके कारण है? बोले महाराज ये सब मत बताइए, ये सब कुछ रहस्य की बातें हैं, आप सब पर प्रहार करेंगे तो फिर कैसे काम चलेंगे? कुछ चीजें ढकी हैं, ढकी रहे तो ठीक है, तो इशारों को अगर समझो तो बोले महाराज ढकने का भी एक भ्रम ही है, चाह कर भी इसको कभी ढक सकते नहीं। घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मरका यथा मन्यते निष्प्रभं चापि मूढ़ः। ठंड का समय आ रहा है, कल ही परसों आपने देखा हम सब लोग क्या कह रहे थे? आज सूर्य, यही कह रहे थे ना? अच्छा ये बताओ, ये सूर्य नहीं निकले किसके प्रकाश में कह रहे थे? हाँ? कितने बुद्धिमान हैं हम आप, बताइए। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य को ही क्या कह रहे हैं कि आप सूर्य भगवान। देखिए, अगर सूर्य भगवान का प्रकाश न होता तो आप अपने रजाई बिस्तर कंबल जो गर्म करके लेटे हुए थे रात भर, उससे बाहर प्रातः काल सूर्य भगवान का उदय हुआ तो आप उठे, अपनी दिनचर्या आपने की, नित्य कर्म आपने किए, और प्रातः काल खा पी के थोड़ा धूप लेने के लिए जब बाहर दरवाजा खोला तो आप क्या कह रहे हैं कि आज तो सूर्य। बताइए, हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं। इसी को पता क्या कहते हैं? बेवफा। जो हमको प्रेम करके हमको जगा रहे हैं, हमको सुला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप घड़ी से नहीं सोते, घड़ी से नहीं जगते। ये घड़ी का समय एक भ्रम है।
ये एक जीवन संचालन की व्यवस्था का केवल माध्यम है। ये घड़ी का समय असल में यथार्थ नहीं है, सच नहीं है। नहीं तो नारायण सारा काम तो फिर आप घड़ी से ही कर लेते। असल में आपका सारा काम भगवान सूर्य के होने न होने से होता है। न होने का तात्पर्य है कि उनके दृश्य और अदृश्य हो जाने से। न होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। वो नित्य उपलब्ध है, नित्य आपके लिए है। तो सूर्य के ही प्रकाश में व्यक्ति भगवान सूर्य पर आरोप करता है कि आज सूर्य देव निकले नहीं और बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे भैया, बादलों ने सूर्य को नहीं ढका है, तुम्हारे नेत्र पर पर्दा पड़ा है, क्षमा करिएगा, विवेक पर पर्दा पड़ा है, जिसके कारण आप सूर्य जैसे चमकते हुए प्रकाशित उस प्रचंड मार्तंड की रश्मियों को अप्रकाशित होने का आरोप कर रहे हो। उसी के प्रकाश से तो प्रकाशित होकर जगत अपने कार्यों में लगा हुआ है। सूर्य की किरणों के कारण ही तो भोर हो रहा है, चिड़ियां चकचका रही हैं, प्रातः काल लोग अपने कार्यों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। हम उठकर एक नई ताजी ऊर्जा का, हवा का, भोर का अनुभव कर रहे हैं और वही सूर्य पर आरोप कर रहे हैं। तो सूर्य नहीं ढके, बोले आपका नेत्र ढक गया है, नेत्र पर पर्दा पड़ गया है। इसलिए घटच्छन्न दृष्टि घटच्छन्न मर्का यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा। बोले कौन लोग हैं? बोले मूढ़ लोग हैं। ध्यान रखिएगा, शास्त्र मूढ़ से ज्यादा आपको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अब विद्वानों की, शास्त्रों की अपनी मर्यादा है। आपको जब सामान्य की तरह गाली देगा तो ही थोड़ा समझ में आता है। शास्त्र मूढ़ कह दे, सदगुरु संत आपको अविवेकी कह दे, मूर्ख कह दे, इतना समझ लेना कि वो आपके ऊपर बड़े क्रोधित हो रहे हैं। उनका इतना कहना ही आपके प्रति असंतुष्टि का भाव है। वो गाली थोड़ा देंगे, सामान्य व्यक्ति की तरह आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग थोड़ा करेंगे। वो तो इतना कह देंगे कि मुझे पसंद नहीं। इतने में ही बुद्धिमान व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये आपसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। क्योंकि संत, सदगुरु, शास्त्र मर्यादा में रहकर ही अपनी बात कहते हैं। वो जन सामान्य की तरह आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते। फिर लोगों में फर्क क्या रह गया सामान्य लोगों में और उनमें? इसलिए इतना कहते हैं ये मुझे ठीक नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं, इसको जरा आगे से ध्यान रखो। तो शास्त्र उतना ही कहते हैं। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं ना, गोविंदम भज, बस मूढ़ कह देना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप विवेकी हैं तो आपको समझने की आवश्यकता है शास्त्र में मूढ़ क्या है। मूढ़ विपरीत बुद्धि वाले। मूढ़ शब्द मुंह वैचित्य धातु से बनता है, जो जिसका तात्पर्य होता है विपरीत ज्ञान, विपरीत बुद्धि, उल्टी समझ। तो नारायण सूर्य के ऊपर अप्रकाशित होने का आरोप हमारी मूढ़ता के कारण है। सूर्य को कभी बादल ढक नहीं सकते। अथवा थोड़ी कठोर भाषा का प्रयोग करूं तो बादलों की इतनी सामर्थ्य नहीं, बादलों में इतनी औकात नहीं कि वो इसी प्रकार माया में, अविद्या में, प्रपंच में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आत्मा को बंधन में। ये आपकी मूढ़ बुद्धि के कारण आज आत्मा बंधा हुआ या प्रपंच में उलझा हुआ, अविद्या में ग्रस्त प्रतीत होता है। बंधन आत्मा का ना कभी हो ही नहीं सकता। प्रपंच में इतनी सामर्थ्य है, अविद्या में इतनी सामर्थ्य है। जो माया प्रभु की दासी हो,
जो माया प्रभु की चेरी हो, मायाम एताम तरंतिते, माया मेरी दासी है। दासी, दास स्वामी को बांध सकता है क्या? स्वामी अपने आप को कभी भी दासी से बंधा हुआ अनुभव कर ही नहीं सकता। उसको लगता है कि वो बांध लेगा, बांध लिया है, या उसकी बुद्धि अधिक है, तो ठीक है, भ्रम में पड़े रहो। लेकिन कभी भी माया महारानी आत्मा को बांध दे, ये तो हो नहीं सकता। माया को भ्रम हो जाता है। माया मतलब आप जो आज माया में पड़े हुए हैं, अविद्या ग्रस्त जो आप हैं, अविवेक की मूढ़ता में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आत्मा को बंधा हुआ अनुभव करता है, जबकि आत्मा कभी बंधन में था नहीं, है नहीं और बंध सकता नहीं, क्योंकि अविद्या में, माया में आत्मा को बांधने की योग्यता ही नहीं। तो जिसमें बंधन की योग्यता नहीं है, वो आत्मा को बांधेगा क्या? मांडू के कारिका गंभीर ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे। मांडू के उपनिषद के ऊपर भगवत्पाद आचार्य शंकर के गुरुदेव की कारिका है। लगभग 520 के आसपास की कारिकाएं हैं। गंभीर है, लेकिन फिर भी आप लोग योग्य हैं तो मैं स्मरण कर लेता हूं। आचार्य पाद कहते हैं, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, माया मात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। बोले यदि प्रपंच वास्तविकता में होता, प्रपंच की वास्तविकता में सत्ता होती, तो मैं स्वीकार कर लेता कि प्रपंच का निवारण किया जाए, प्रपंच के निवारण का उद्यम किया जाए। मैं जब मान लेता हूं कि मुझे भूख लगी है, तो मैं भोजन बनाने का उद्यम करता हूं, रसोई में जाता हूं, ढूंढता हूं, फल है, सब्जी है, अनाज है, रोटी है, चावल है, क्या है, मैं भोजन पकाता हूं, खाता हूं, क्योंकि मैंने स्वीकार किया कि मुझ में भूख लगी है। लेकिन जिस काल को मैं भोजन करके उपराम हो जाता हूं, फिर भोजन नहीं खोजता, क्योंकि अब मैं तृप्त हो गया हूं। तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की थोड़े समय के लिए कोई आवश्यकता, बोले सामने व्यंजन परोस दो, स्वर्ण के पात्र में दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ में परोस दो, तो तृप्त व्यक्ति के लिए उसकी कोई महत्ता नहीं रहेगी। लेकिन जिसको भूख लगी है, तो उसके लिए तो फिर जला हुआ चावल भी, जली हुई रोटी भी अमृत के सदृश लगती है। ठीक उसी प्रकार आचार्य पाद कहते हैं कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। प्रपंच होता तो मैं निवारण की बात करता, जब प्रपंच है ही नहीं मेरी दृष्टि में, तो मैं किस निवारण की बात करूं? मेरी दृष्टि में तो क्या है, बोले माया मात्र मिदम द्वैतम। ये जो द्वैत आज भाषित हो रहा है, ये जो द्वैत की सत्ता, द्वैत की गंध है, ये केवल माया के कारण है। इसका निवारण हुआ नहीं कि कहीं भी द्वैत टिकेगा नहीं। बोले है क्या फिर? बोले अद्वैतम परमार्थता। परमार्थता, सत्यता, यथार्थता तो केवल और केवल अद्वैत के सत्ता की है। उस एक चित सचित घन परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कोई और सत्ता है ही नहीं, क्योंकि सत्ता तो एक की ही हो सकती है। एक कुर्सी पर दो सत्ता तो बैठकर चलाई नहीं जा सकती। और नारायण चेयर तो एक ही है, कुर्सी तो एक ही है, जिस पर वो हमारे मालिक साहब सच्चिदानंद घन परमात्मा
नित्य विराजित होकर इस संसार का विलास कर रहे हैं। इसलिए चिद विलास जग, ये जग कैसा है, जगत क्या है? बोले वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिद विलास है। लेकिन बोले समझ में आता नहीं, आएगा तो बोले धीरे धीरे, एक दिन में नहीं आएगा, एक क्लास में नहीं आएगा, एक ग्रंथ से नहीं आएगा। हो सकता है कि एक जीवन से ना आए, हो सकता है कि कई कई जीवन लग जाए। लेकिन हाँ, दूसरी बात फिर यही है कि इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प है भी नहीं। इसलिए रित्यर्थम यदि प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याधा मनोमायाम यथा भाषो यथा तमः। इसलिए ये संसार दिख रहा है दूसरी तरह से, ये ध्यान रखिएगा। अन्वय और व्यतिरेक दो तरह से इसको समझना चाहिए। अन्वय की दृष्टि से, व्यतिरेक की दृष्टि से समझते हैं। यदि ये जगत रूपी कार्य दिख रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण, इसी को कार्य कारणवाद कहते हैं ब्रह्म सूत्र में। यदि कार्य दिख रहा है तो कारण होगा ही होगा, और कारण की परिभाषा है जो अपने कार्य के नियत पीछे, ठीक पीछे हो, वही कारण होता है। घट के ठीक पीछे क्या है? आभूषण के ठीक पीछे क्या है? कारण कभी भी अपने कार्य से दूर। उसी प्रकार ये जगत ये उस परमात्मा का कार्य है मान लिया गया। वैसे तो जगत बनता बिगड़ता नहीं, ये प्रकट अप्रकट होता है। वेद कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले था वैसे परमात्मा अपने संकल्प से इसको प्रकट कर देते हैं। यथा आप रात को सोते हो, अपना पानी का जग साइड टेबल पर रखते हैं, मोबाइल साइड टेबल पर रखते हैं, सो गए, क्या हो गया? आपके लिए जगत विलीन हो गए। समय नहीं है, मैं विस्तार कैसे करूं? जगत विलीन हो गया, अब आपके लिए कोई सत्ता। अच्छा, जागते हो तो पानी की बोतल, पानी का जग अगर सिरहाने पड़ा मिले तो क्या होगा? कोई तो आता है, कोई तो है इस घर में। अब ये घर हमारे रहने लायक नहीं, लेकिन जहां जो चीज जैसे छोड़कर जाते हो, यदि आपके अलावा उसको कोई छूने वाला ना हो तो वो वही की, और 1 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 12 घंटे नहीं, 20 घंटे बाद में यदि सोकर उठते हो तो आपको वो चीज वही की वही मिलेगी। 1 इंच भी हिला डोला नहीं होगा। जो जहां का था ज्यों का त्यों। आप रसिया, आप रस, सब कुछ तो वही है। हिले कहां से, जाए कहां से, आए जाए कहां से? तो बोले नारायण, हमने अगर अपने सिरहाने एक वस्तु रखकर सो गए तो वो वस्तु जागने पर वही की वही मिलती है। वैसे ही ये जगत चिद विलास है, सच आनंद घन परमात्मा का। इसमें कभी कोई आना जाना है नहीं। इसलिए प्रपंच की यदि सत्ता होती तो मैं उसके निवारण की कोशिश करता, उसको छोड़ने की, छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन वो है ही नहीं। यदि आप बंधे हो तब तो गार्ड खोलूं, आप बंधे नहीं तो गार्ड किसकी खोलूं? बोले महाराज नहीं, लेकिन बंधे आपको नहीं मालूम। बोले बंधने का भ्रम है, भ्रम जिस दिन टूट जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कभी बंधे थे नहीं। इसलिए अविद्या में, माया में, बंधन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्गुण निराकार अद्वय निरंजन उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त
आत्म तत्व को बांध सके। इसलिए ऋतर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनोमायाम यथा भाषो यथा तमः। जो कुछ भी भाषित हो रहा है वास्तविकता में न होने पर भी जो हमको आज दिख रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है, वो है नहीं। वो केवल मेरी अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण हमको उस आत्म चेतना में सारा प्रपंच मालूम पड़ रहा है। कैसे? बोले जैसे आकाश मंडल में एक ही चंद्र है, लेकिन नेत्रों के विकार के कारण दो चंद्र मालूम हो रहे हैं, वैसे ही अज्ञानता के कारण आत्मा में प्रपंच दिख रहा है नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।